आज हम बात करेंगे बल्की यूट्रस। बल्की यूट्रस के कारण, लक्षण, उपचार, क्या बल्की यूट्रस होने पर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है या नहीं? इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बल्की यूट्रस का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन है, जो कि अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा लोगों में आ जाता है कि बल्की यूट्रस है। तो बल्की यूट्रस के क्यों हो जाता है? उसके लक्षण क्या है? और या फिर अगर बल्की यूट्रस है तो आगे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे, तो ल बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। तो बल्की यूट्रस का मतलब भारी यूट्रस, यानी कि यूजुअली फीमेल के शरीर में अगर देखा जाए तो 15 से 45 साल की उम्र में नॉर्मल जो यूट्रस का साइज़ होता है वो 7.5 सेंटीमीटर का लेंथ का और 5 सेंटीमीटर चौड़ा यानी ब्रेथ और 2.5 सेंटीमीटर लगभग गहरा होता है किसी भी नॉर्मल फीमेल का जिसका नॉर्मल यूट्रस हो। लेकिन अगर यही साइज़ इससे बढ़ कर के अगर लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर या साढ़े 8 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा साढ़े 5 हो जाती है या 6 हो जाती है और जो डेप्थ है, गहराई है उसकी वो 2.5 से बढ़ कर के 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इतनी हो जाती है, तो ये एक नॉर्मल यूट्रस नहीं कहलाता। इसी को बोल देते हैं बल्की यूट्रस, जो कि बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है यूट्रस में, यूएसजी में यूएसजी या सोनोग्राफी में आराम से आ जाती है। और ये किस एज में होती है? तो अगर ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों में अगर ये बल्कि यूट्रस अगर आता है तो इस क्यों होता है? इसके क्या कारण होते हैं ऐसा बल्कि यूट्रस आने का? तो पहले तो ये बहुत ही कॉमन कारण इसके होते हैं बल्कि यूट्रस के, बहुत ढेर सारे कारण होते हैं, कोई 1-2 कारण नहीं होते। पहला तो सबसे कॉमन जो है वो है फाइब्रॉइड। अगर किसी फीमेल के यूट्रस में यानी गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हैं तो भी बल्कि यूट्रस की फाइंडिंग आती है। और अगर एडिनोमायोसिस यानी कि जो एडिनोमायोसिस का मतलब होता है कि जो गर्भाशय की दीवार होती है उसमें जब हर महीने ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं, तो वो पीरियड्स बाहर भी होते हैं और गर्भाशय की दीवार की जो मसल्स होती हैं वो भी ब्लीड करने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड के पैचेस इकट्ठा हो जाते हैं। इसको ये भी फाइंडिंग बल्कि यूट्रस देती है। दूसरा है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेज़िया, जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है उसकी मसल्स में हाइपरप्लेज़िया हो जाए। मायोमेट्रियल हाइपरप्लेज़िया। लास्ट एक और कारण है जैसे कि यूट्रस में कैंसर हो जाना। तो ये सब कुछ कारण है और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि बहुत कॉमन है। तो अगर पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट आता है कंप्लेन करता है कि मैम हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना सबसे पहले डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट देते हैं। तो ब्लड अगर फिर आता है कि बल्कि यूट्रस, तो क्वेश्चन आता है कि अब क्या करना होगा? क्या इसे ऑपरेशन के ही थ्रू इसका इलाज होगा? क्या कोई मेडिकल या मेडिसिन के थ्रू इलाज इसका संभव है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब डिसाइड होता है पेशेंट के साइन और सिम्पटम्स एज वाइज़ पे डिसीजन लिया जाता है कि ऑपरेशन करना है कि या मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या फिर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ये सारी डिसीजन लेने के बाद ही डिसाइड होता है। और एक सबसे बड़ा कारण कि पेशेंट की एज क्या है, वो उसका फैमिली प्लान हुआ है या नहीं, उसकी शादी हुई है या नहीं, तो ये डिसीजन होता है। सारा डिसीजन लेके डॉक्टर आगे डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। तो संभव है बल्कि यूट्रस में भी प्रेगनेंसी संभव है। ये इसलिए लेकिन डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। तो अगर फाइब्रॉइड का साइज़ सबसे पहले तो देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या कम है, पेशेंट की लाइफ़ बहुत ख़राब तो नहीं हो रखी है इन सब कारणों से, पेशेंट की फैमिली प्लान हुआ है या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है फैमिली प्लान। और ये एक गायनेकोलॉजिस्ट जो कि ज़रूर सोचती है, क्या यूट्रस में बहुत मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही है फीमेल को, और फैमिली प्लान अगर हो चुका है, बच्चे बड़े हो गए हैं और पेशेंट जो है सेफ है, तो फिर डॉक्टर डिसीजन ले सकते हैं। अब ये डिसीजन जो है पेशेंट और डॉक्टर दोनों का मिलकर होता है कि क्या करना है, मतलब ऑपरेशन के थ्रू यूट्रस को ही बाहर कर देना है या फिर यूट्रस को बचा कर रखना है। अगर न्यू कपल है, एज कम है, तो डॉक्टर
और यूट्रस को बचा के रखना है तो डॉक्टर कुछ कंजेक्टिबल के थ्रू कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं। और पेशेंट को पहले प्रेग्नेंट हो जाने तक उसको मतलब एक जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक उसको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ना दे करके मेडिकल मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई बात फाइब्रॉइड की कि फाइब्रॉइड में होने होने पे ये क्या-क्या डॉक्टर डिसीजन लेते हैं। दूसरा एक कारण है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस पेशेंट में देखा जाता है कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेशेंट जो है ज़्यादातर एडिनोमायोसिस के पेशेंट 40 टू 42 के बीच की एज के होते हैं। तो भी डॉक्टर जी डिसाइड करते हैं पहले कि उसकी फैमिली प्लानिंग हुई है या नहीं। ये सारे डिसीज़न जैसे कि हमने फाइब्रॉइड में लिए वैसे ही डॉक्टर यहाँ भी लेते हैं और अगर ऑपरेटिव है तो भी उस पे ध्यान दे कर के डॉक्टर आगे डिसीज़न लेते हैं। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो कि है कैंसर। तो अगर ये भी ध्यान देना होता है कि जो यूट्रस है वो कैंसरस तो नहीं है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है बल्कि यूट्रस का। तो टाइम कितना हो गया है, अगर कैंसरस है तो डॉक्टर एक-एक मिनट को इम्पोर्टेंट लेके चलते हैं। सारी बातें पहले तो पेशेंट को ज़रूर समझा देना चाहिए उस समय पे कि क्या-क्या खतरे हैं अगर यूट्रस कैंसरस है और सारा ओटी प्लान किस स्टेज का है, उसके फैमिली प्लानिंग हुई है या नहीं। अगर फैमिली प्लानिंग नहीं हुई है और कैंसर जो है फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज का है, तो उसको कुछ दवाइयों के थ्रू या फिर स्प्रेड नहीं हुआ है कैंसर ज़्यादा फैला नहीं है, तो कुछ दवाइयों के थ्रू उसको हटा करके फिर बच्चा प्लान करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद अगर उसकी फैमिली प्लान हो गई है, सब कुछ नॉर्मल है, तो वो सीधे हिस्टेरेक्टोमी का डिसीज़न ले लेते हैं डॉक्टर, क्योंकि कैंसरस एक अच्छी चीज़ नहीं है जिसको हटाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे करके डॉक्टर्स मैनेज करते हैं अगर पेशेंट का यूट्रस बल्की आता है और ये सारे कारण होते हैं, तो यानी कि बल्की यूट्रस में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, जो कि आप सबका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।